हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की 3 से 10 तक की पाठ पुस्तकों का सार, जो कि रीट भर्ती के लिए आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार रीट भर्ती के लिए है। ये है एनसीईआरटी संग्रह। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4। क्या बताती हैं हमें किताब और कब्रें। यह है इतिहास का पाठ नंबर 4। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक वेद 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं। एक तो है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें क्या गया है? सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त। 1000 प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त जो होते थे, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। तो 3 देवता ऋग्वेद के टाइम पर महत्वपूर्ण थे: अग्नि, इंद्र और सोम। ये ऋग्वेद कालीन देवता महत्वपूर्ण थे: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो था वो आग का देवता है। इंद्र हैं जो युद्ध के देवता हैं। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया गया। मतलब अग्नि, मतलब कि जो आग के देवता थे वो अग्नि थे, युद्धों के देवता थे वो इंद्र थे, सोम एक पौधा है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अगर वैदिक प्रार्थनाओं की बात आ जाए तो उनकी रचना की थी ऋषियों ने की। आचार्य जो होते थे वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे इन प्रार्थनाओं को। कौन? आचार्य। अक्षरों के माध्यम से करवाते थे, शब्दों के माध्यम से करवाते थे और वाक्य के माध्यम से स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो अधिकांश सूक्त थे उनके रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। कौन सिखाते थे? पुरुष सिखाते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। शुद्ध संस्कृत थी। मतलब पूरी ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत है। तभी तो कहते हैं संस्कृत सर्वेषु भाषा जननी। संस्कृत भाषा है जो खांसी आई थी, ये भारोपीय, मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब संस्कृत है भारोपीय। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। भारत की कई भाषा जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी है। फारसी भी भारोपीय भाषा का हिस्सा है। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश भी भारोपीय, मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर भारत में, मतलब पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व भारत में जैसे आते हैं तुम्हारे, जैसे म्यांमार हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, ये एरिया आता है पूर्वोत्तर भारत में। उसमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि पूर्व में कौन सा देश है? बर्मा। और बर्मा से सीमा लगाते हैं 4 राज्य भारत के: अरुणाचल,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा ही रट लो। दक्षिण जो भारत है, तमिलनाडु है, केरल है, ये वाला हिस्सा है, उसमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोल जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था तथा श्रवण भी किया जाता था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब ऋग्वेद का उच्चारण कर सकते थे, श्रवण कर सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित दो देवियाँ व्यास और सतलज के बीच एक संवाद का वर्णन है। तो विश्वामित्र और सतलज और व्यास नदी के बीच संवाद का वर्णन है ऋग्वेद में। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, जो पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का जिक्र केवल एक बार है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब कि जो प्रार्थनाएं होती थी वो मवेशियों के लिए होती थी, बच्चों में खासकर पुत्रों के लिए होती थी, घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जो लड़ाइयाँ होती थी ऋग्वेद टाइम में, लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे, कहलाते जाते थे मवेशी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन पर ही लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों। ज़मीन के लिए ही लड़ी जाती थी, ज़मीन पर नहीं, ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। यहाँ पर अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। मतलब कि अच्छी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। जैसे उपजाऊ भूमि होती है तो वहाँ ऋग्वेद में उपजाऊ भूमियों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी, लेकिन खासकर जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो मवेशियों के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, पानियों के स्रोतों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा सरदार अपने हाथ में रखते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देते थे। शेष धन जो बचता था आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, कुछ धन तो सरदार ने ले लिया, कुछ धन पुरोहित ने ले लिया, कुछ धन आम लोगों में बांट दिया और कुछ धन यज्ञों में प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देव देवताओं को दी जाती थी, कभी घी से, अनाज से, तो कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। मतलब जानवरों की बलि दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। युद्ध होते थे, उनमें अधिकांश पुरुष ही भाग लेते थे, पुरुष ही युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते रहते थे, लोग सभाओं में मिलते थे जुलते रहते थे। युद्ध व शांति के विषय सलाह मशवरा करते थे। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। मतलब पुरोहित का काम जो था, उनका काम था यज्ञ व अनुष्ठान करने का। उन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। दूसरे लोग थे राजा। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बनता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए होता था दो शब्दों का, जन, और दूसरा था विस, जन या विस। ऋग्वेद में भी
विश्व और जनों का नाम मिलता है, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। जो लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। और अपने विरोधियों को कहते थे दास या दस्यु। क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे वो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। मतलब जो दस्यु लोग थे आर्यों के विरोधी थे, एक तो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। दास में से शब्द का मतलब है गुलाम हो जाना। दास में स्त्री पुरुष दो थे। जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। वो भी काम मालिक चाहते थे वो सब करना पड़ता था। शिलाखंड क्या होता है? महा शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते थे। महापाषाण पत्थर। महापाषाण कब्र बनाने की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। जो महापाषाण कब्रें बनती थी, दफनाया जाता था लोगों को जिसमें, वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब कि ऋग्वेद के 5 साल बाद। यह प्रथा दक्कन में, मतलब दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत मतलब ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुरम, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जानते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। जो मृतकों को क्या करते थे, खास किस्म के मिट्टी के बर्तन दफनाया जाता था, वो होते थे काले और लाल मिट्टी के। तथा इनके साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। हड़प्पा के शहरों में लोहों का प्रयोग होता था। इमामगाम भीमा की सहायक नदी घोड़ा के घोड़ घोड़ नदी सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह पर है। 3600 से 2700 साल पहले के लोग रहते थे। ये क्या करते थे? इमामगाम के लोग गड्ढे में, वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था और सिर उनका उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने चरक संहिता लिखी, जो चिकित्सा शास्त्र में है। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार 206 हड्डियां होती हैं। इमामगाम में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, सूअर, सांवा, चितकबरा, हिरन आदि मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर ये भी मिले हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों का के निर्माण लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इमाम गांव में कृषकों का विकास 3600-2700 पूर्व हुआ था। चरक 2000 साल पहले।